रामू कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 6 के हिसाब से खरीदा तथा 6 रुपए में 5 के हिसाब से बेच दिया। लाभ या हानि प्रतिशत होगा। 5 रुपए में 6 खरीदा, अब बेच दिया 6 रुपए में 5। 5 रुपया में 6 खरीदा और बेच दिया 6 रुपए में 5, तो 6 छक्का 36 माइनस 25 बटे 25। अब प्रतिशत के लिए 100% से गुणा, 25 चौका 100, 36 में से 25 घटाए 11 गुणे 4 बराबर 44%। तो ऑप्शन सी सही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। इसी प्रकार के टिप्स और ट्रिक्स वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे जो कि लाभ हानि समझने के लिए बहुत ही जरूरी है। लाभ हानि 2 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला अमाउंट का केस और दूसरा होता है भाव का केस। अमाउंट केस और दूसरा होता है भाव का केस। अब अमाउंट का केस क्या है, भाव का केस क्या है, ये कैसे जानेंगे। अमाउंट का केस वह होता है जिसमें एसपी और सीपी को रुपया में दर्शाया जाता है। अमाउंट के केस में एसपी सीपी को रुपया में दर्शाया जाता है, जबकि भाव के केस में एसपी सीपी को वस्तु के रूप में दर्शाया जाता है। तो भाव के केस में, भाव का केस पहचानने के लिए भाव के केस में अमाउंट यानी कि रुपया आएगा और भाव के केस में सिर्फ वस्तु ही आएगी। एसपी सीपी वस्तु के रूप में दर्शाया जाएगा। अमाउंट के केस में लाभ और हानि निकाला जाता है क्रय मूल्य पर, जबकि भाव के केस में लाभ हानि निकाला जाता है विक्रय मूल्य पर। लाभ हानि क्रय मूल्य यानी कि सीपी पर निकाला जाता है, जबकि भाव के केस में लाभ हानि प्रतिशत एसपी यानी कि विक्रय मूल्य पर निकाला जाता है। अमाउंट के केस में लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे सीपी अगुणे 100%, हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे सीपी अगुणे 100। भाव का केस अगर रहेगा तो लाभ और हानि प्रतिशत निकालने के लिए बस कुछ नहीं करना है, सीपी की जगह एसपी लेना है। एक बात बता दें, सीपी मतलब क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है, जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। एसपी मीन्स विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य वह कहलाता है जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है। तो सीपी मीन्स क्रय मूल्य, एसपी मीन्स विक्रय मूल्य। चलिए लेते हैं आज का पहला सवाल। राहुल ने 10 खिलौना 25 रुपया प्रति खिलौना की दर से खरीद कर तथा 30 रुपये प्रति खिलौना की दर से बेचा, तो लाभ या हानि प्रतिशत होगा। ऑप्शन ए 10%, बी 10% हानि, सी 20% लाभ, डी कोई नहीं। अब यहाँ पे प्रश्न में देखिए ध्यान से, 10 खिलौना 25 रुपया में खरीदा, तो ये हो गया रुपया यानी कि अमाउंट का केस। अमाउंट के केस में लाभ और हानि प्रतिशत क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं प्रश्न को।
सीपी बराबर हो गया 10 खिलौना 25 रुपया प्रति खिलौना की दर से खरीदा, तो 10 खिलौने का दाम कितना हो गया? 10 गुणे 25, 250 रुपया। सीपी हो गया 250 रुपया। अब बेचा कितने में? 30 रुपए प्रति खिलौना की दर से बेचा। तो कुल खिलौना 10 था, तो 10 खिलौना, एक खिलौना 30 में बेचा, तो कुल खिलौना कितने में बेचा? 300 रुपया में बेचा। तो लाभ हुआ कि हानि? 250 रुपए में खरीदा और 300 रुपए में बेचा, तो लाभ न हो गया। तो लाभ बराबर 50 रुपया। 50 रुपए का लाभ हो गया। लाभ प्रतिशत, ये अमाउंट का केस है। अमाउंट के केस में जो लाभ प्रतिशत निकालना है, तो ऊपर लाभ बटा सीपी हो गया 250। अब प्रतिशत के लिए 100% से गुना, 0 से 0 कटा, अब 25 दूना 50 और 10 दूना 20, तो ये हो गया 20% लाभ हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए लेते हैं दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न है, किसी व्यक्ति ने एक पुरानी मशीन 1200 रुपया में खरीदी और उसकी मरम्मत पर 200 रुपया व्यय किए, उसे 1680 रुपया में बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत है। तो लाभ प्रतिशत पूछा गया है और इसमें रुपया आया है, और रुपया आया है तो अमाउंट का केस है। अमाउंट के केस में लाभ जो है सीपी पर निकाला जाता है। तो सबसे पहले मशीन का क्रय मूल्य यानी कि सीपी कितना हो जाएगा? 1200 रुपया में खरीदा और 200 रुपया उसकी मरम्मत पर खर्च कर दिया, तो सीपी कितना हो गया? 1200 प्लस 200 बराबर 1400। 1400 रुपया हो गया सीपी। एसपी दिया हुआ है 1680 रुपया। तो लाभ न हुआ, तो लाभ कितने का हो गया? 280 रुपए का लाभ हो गया। अब लाभ प्रतिशत निकालना है, तो अमाउंट का केस है। लाभ प्रतिशत अमाउंट के केस में निकालने के लिए लाभ बटा सीपी, लाभ हो गया 280 का, सीपी यानी कि 1400। प्रतिशत के लिए 100% से गुना, 0 से 0 कट गया, 14 दूना 28, 20% का लाभ होगा। ऑप्शन ए ऑप्शन सही है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न हमारा दूसरे टाइप का है। चलिए देखते हैं प्रश्न को। एक फल विक्रेता ने 10 रुपया के 12 की दर से केले खरीद कर 5 रुपया के 8 की दर से बेच दिए, प्रतिशत लाभ या हानि होगा? 10 रुपया में, यानी कि ये अमाउंट का केस है। 10 रुपया के 12 की दर से खरीदा, यानी कि सीपी हो गया। सीपी 10 रुपया में कितने खरीदा? 12 केले खरीदा, फिर बेच रहा है 5 रुपया में 8 की दर से बेच रहा है, तो एसपी हो गया। एसपी हो गया 5 रुपया में 8 केले की दर से बेच रहा है। अब ये है रुपया, ये हमारा है वस्तु, यानी कि केला क्या है? वस्तु है। तो इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए जब आपको खरीदने बेचने का रेट पता हो, तो पहले का वस्तु और दूसरे का दाम, तो पहले का वस्तु दूसरे का दाम का गुणा करा देना है। पहले का वस्तु दूसरे का दाम, अब बाकी जो बच गया इसको घटा दीजिए, इसका गुणा करके घटा दीजिए, और जिसको घटाए उसी को नीचे लाए, अब प्रतिशत के लिए 100% से गुणा कराए। चलिए हल कर देते। 12 25 60 हो गया, 60 माइनस 80, 10/80 गुना 100%। तो ये हमारा हो गया कैंसिल आउट। यहाँ पे हो जाएगा -20 गुणे 100 बटे में 8, तो 8 एकम 8
4 4 दूना 8 और 4 पच्चे 20 और 2 दहा में 2 50 2 5 5 दूना 10 5 पच्चे 25। अब यहाँ पे -25 आया है। -25 होने का मतलब ये है कि इस प्रकार के प्रश्न में जब खरीदने बेचने का रेट पता हो तो पहले का वस्तु दूसरे का दाम गुणा करा के जो बच गया उसको घटा दीजिए, जिसको घटाइए उसको नीचे ले आइए। प्रतिशत के लिए 100% से गुणा कराइए। इसको हल करेंगे तो 60 में से 80 घटाएंगे तो -20 हो जाएगा और 1 0 से 1 0 कट गया। 8 4 दूना 8 4 पच्चे 20 और 2 पच्चे 10 और 5 पच्चे 25। ये -25 आया, ये नेगेटिव आया। जब माइनस में आए तो हानि होगा और अगर प्लस में आ जाए तो लाभ होगा। तो -25 आया तो 25% की हानि होगी, तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों में ध्यान रखिएगा कि अगर माइनस आया तो हानि होगा, अगर प्लस आया तो लाभ होगा। चलिए एक प्रश्न और लेते हैं इसी टाइप का। अगला प्रश्न लेते हैं। एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं 10 रुपए में 11 की दर से खरीदी और उन्हें 11 रुपए में 10 वस्तु की दर से बेच दिया, तो लाभ या हानि प्रतिशत होगा। 10 रुपए में 11 की दर से खरीदा तो सीपी हो गया 10 रुपया में 11 की दर से खरीदा, 10 रुपया में 11 वस्तु खरीदा। अब बेचा कितने में, यानी कि एसपी हमारा हो गया 11 रुपया में 10 वस्तु बेचा। फिर वही काम, जब खरीदने बेचने का रेट पता हो तो पहले का वस्तु दूसरे का दाम का कराइए गुणा, तो 11 गुणे 11। अब बाकी जो बच गया उसको घटा दीजिए, 10 गुणा 10 घटा दीजिए और जिसको घटाए उसको नीचे लाए। अब प्रतिशत के लिए 100% से गुणा कराए। 11 ग्राम 121 माइनस 100, ये 10 दहा में 100 से 100 कट गया। 121 में से 100 घटाए, ये 21%, ये धन आया, धनात्मक आया तो लाभ हुआ, यानी कि 21% का लाभ हो जाएगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो याद रहे, जब खरीदने बेचने का रेट पता हो तो पहले का वस्तु दूसरे का दाम, बाकी जो बच गया घटा दीजिए, जिसको घटाए उसको नीचे लाए, प्रतिशत के लिए 100% से गुणा कराए। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सलूशन। 21% का लाभ होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल। रामू ने x अमरूद y रुपया में खरीदा तथा y अमरूद x रुपया में बेचा। यदि x ग्रेटर देन y हो तो उसे हुआ क्या? हुआ लाभ हुआ, हानि हुआ? चलिए देखते हैं। x अमरूद y रुपया में खरीदा, खरीदा तो सीपी हो गया, सीपी x रुपया में, x अमरूद y रुपया में खरीदा। अब बेचा कितने में? y अमरूद x रुपया में बेचा। तो खरीदने बेचने का रेट इसमें पता है, सीपी पता है, एसपी पता है। तो पहले का वस्तु और दूसरे का दाम का गुणा करा दीजिए, x गुणे x, घटा दीजिए, जो दोनों बच गए उनका गुणा करके घटा दीजिए और जिसको घटाए उसको नीचे ले आइए। अब प्रतिशत के लिए 100% से गुणा कराइए। ये हो गया x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अब बटे में वाई स्क्वायर और गुणे में 100%। अब चूंकि यहाँ पे x बड़ा है y से, तो ये जो x बड़ा है y से, अब बड़े में से छोटा घटाएंगे तो ये आएगा धनात्मक, पॉजिटिव आएगा। अब पॉजिटिव आएगा तो ये धनात्मक आया, धनात्मक आया तो लाभ होगा, यानी कि ऑप्शन सी सही है हमारा। सॉरी, ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन डी सही है, लाभ हुआ। पॉजिटिव आया तो लाभ होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, इसमें लाभ हो गया। अब अगले सवाल पर बढ़ने से पहले हम आपको एक चीज बता देना चाहते हैं, जो कि
अगले टाइप के सवाल को जानने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो होल वैल्यू, होल वैल्यू, होल वैल्यू क्या है? जैसे 20% लाभ अगर दिया हो, 20% का लाभ हो, अगर 20% का लाभ हो तो प्रतिशत का मतलब होता है बटा 100। तो 20 बटा में 100, 0 से 0 कट गया और 2 पचे 10, 1 बटा 5 आ गया। अब चूंकि लाभ हुआ है तो नीचे वाले का और ऊपर वाले में जोड़ के 5 एकम 5 और 5 एक 6 बटे 5, नीचे वाले में ऊपर वाले को जोड़ देना है। तो ये हो गई होल वैल्यू, यानी कि 20% लाभ को हमने 20% लाभ अगर दिया हो, 20% लाभ की होल वैल्यू जब कन्वर्ट किया हमने तो 6 बटा 5 आया। कुछ और देखते हैं, 20% अगर हानि दिया हो तो इसकी होल वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? अब 20 बटा में 100, ये आ जाएगा 1 बटा 5। इसमें लाभ हुआ तो जोड़ के, हानि हुआ तो घटा के, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 बटे का 5। तो होल वैल्यू में इसको बदल दिया तो 4 बटे का 5 आया। अब अगर लाभ और हानि दिया हो और अगर एसपी और सीपी यानी कि क्रय मूल्य पूछा जाए या विक्रय मूल्य पूछा जाए तो होल वैल्यू का उसमें गुणा करा देते हैं। कैसे गुणा कराएंगे देखते हैं। देखिए, यदि सीपी से एसपी पूछे, सीपी दिया हो एसपी पूछे, यानी कि सीपी से एसपी पर जाना हो, सीपी से एसपी पर जाना हो तो अब यहाँ थोड़ा सा एक इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक बनाते हैं। यहाँ पे सीपी, यहाँ पे एसपी, पीपी दोनों में है तो सी पहले आता है कि यस पहले आता है? सी पहले आता है। अगर सी से यस पर जाना हो तो सीधा न जा रहे हैं, जब सीधा पूछे यानी कि सीपी दिया हो एसपी पूछे तो सीधा पूछ रहा है कि सीपी से एसपी पूछ रहा है तो निकालना होगा। जब सीपी से एसपी पूछे तो एसपी बराबर हो जाएगा सीपी गुणे होल वैल्यू का सीधा गुना, होल वैल्यू का सीधा गुना। जो होल वैल्यू ये निकालेंगे, होल वैल्यू का सीधा गुना ही करा देना, जैसे है वैसे ही गुना करा देना है। यदि एसपी दिया हो और सीपी पूछे, यानी कि जब एसपी से सीपी पर जाना हो तो उल्टा न जाना है, यस से हम सी पर जा रहे हैं यानी कि उल्टा ना आ रहे हैं तो होल वैल्यू का उल्टा गुना कराना है। जब एसपी से सीपी पूछा हो तो यानी कि सीपी जब पूछा हो तो सीपी बराबर एसपी गुणे होल वैल्यू का उलट के गुना करा देना है, उल्टा गुना, उल्टा गुना। इसी का हम अगले प्रश्नों में यूज करने वाले हैं। तो याद रहे, जब सीपी से एसपी पे जाना हो तो होल वैल्यू का गुना करा देना है। जब एसपी से सीपी पर यानी कि उल्टा जा रहे हैं, उल्टा, जब उल्टा पूछे यानी कि यस से सी पर पूछे तो होल वैल्यू का उलट के गुना करा देना है और सवाल बन जाएगा। मात्र 1 सेकंड में सवाल बनेगा। तो हमने यहाँ फार्मूले को लिख दिया कि जब विक्रय मूल्य पूछे तो होल वैल्यू का सीधा गुना, जब क्रय मूल्य पूछे तो होल वैल्यू का उलट के गुना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टाइप। एक टीवी सेट 16,756 रुपए में बेचने पर 18% का लाभ होता है। टीवी सेट का क्रय मूल्य होगा। अब यहाँ पे सीपी पूछा गया, सीपी पूछा गया, एसपी दिया है, एसपी हमारा दिया है 16,756 रुपया। अब एसपी से सीपी यानी कि उल्टा हमें आना है, उल्टा आना है तो होल वैल्यू का उलट के गुना कराना है। अब यहाँ पे देखिए लाभ दिया है, लाभ प्रतिशत बराबर दे दिया 18%, 18% की होल वैल्यू निकालेंगे तो 18, अब प्रतिशत का मतलब बटा में 100 और 2 नमा 18 और 2 पचे 10, 2 नमा 18, 2 पचे 10 और 0।
लाभ हुआ है तो लाभ के लिए ऊपर वाला जोड़ के, तो 50 9 59, 59 बटे में 50, ये हो गया होल वैल्यू। अब क्या पूछा है, एसपी से सीपी पर, यानी कि उल्टा पूछा है, हमें उल्टा आना है, तो होल वैल्यू का उलट के गुणा करा देना है। तो सीपी पूछा है, यानी कि सीपी बराबर एसपी, एसपी एसपी कितना है 16,756। एसपी से सीपी पर आना है, इसलिए होल वैल्यू का उल्टा गुना कराना है, होल वैल्यू का उलट दीजिए, तो ये हो जाएगा 50 बटे में 59, 50 बटे में 59, 59 से इसको काटिएगा तो आएगा 284, 284 में गुणा करा दीजिए 50 से, जैसे गुणा कराएंगे तो आएगा 0, 5 चौका 20, 0, 5 बटे 40, 2 42, 5 दूना 10, 4 14,200 रुपया। तो हमारा सीपी यानी कि वो कितने में खरीदा था टीवी, 14,200 रुपया में। तो 14,200 रुपया, ऑप्शन ए हमारा सही है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न है, मोहन ने एक वस्तु खरीद कर 2,817.50 रुपया में बेचकर लागत कीमत पर 15% लाभ कमाया। 15% लाभ कमाया, इस वस्तु की लागत कीमत का मतलब सीपी पूछा जा रहा है, सीपी पूछा जा रहा है और एसपी दिया है। एसपी कितना दिया है 2,817.50। लाभ प्रतिशत दिया है, लाभ प्रतिशत दिया है 15%। अब 15% का होल वैल्यू में बदलेंगे तो 15 बटे का 100, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, 0। अब लाभ हुआ है तो ऊपर वाला जोड़ के 20 3 23 बटे 20, ये हो गई हमारी होल वैल्यू, और होल वैल्यू हो गई 23 बटे 20। अब चूंकि सीपी पूछा है तो एसपी से सीपी यानी कि उल्टा पूछा है, उल्टा हमें आना है, और जब उल्टा पूछे तो होल वैल्यू का उलट के गुना कराना है। तो सीपी बराबर हो जाएगा एसपी, यानी कि 2817, 0.50 है तो हम 5 0 लिख के 100 से भाग करा देते हैं, अगुने होल वैल्यू का उलट के गुणा, तो 20 बटा में 23, 0 से 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, 23 से इसको काटेंगे तो आएगा 1225 आ जाएगा। अब 1225 में गुणा करा देंगे 2 से तो आ जाएगा 12 दूना 2450, 2450, यानी कि वो कितने में खरीदा था, उसकी लागत कीमत हो गई 2450। तो हमारा ऑप्शन बी सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, एक व्यापारी अपने घोड़ा को 570 रुपए में बेचता है तो उसे 5% की हानि उठानी पड़ती है, तो बताएं कि घोड़ा को कितने में बेचे कि उसे 5% का लाभ हो। अब यहाँ पे देखिए 570 में बेच रहा है, एसपी दिया हुआ है, तो जब 570 रुपया में बेच रहा है तो 5% की हानि उठानी पड़ रही है, तो उसे कितने में बेचे, यानी कि फिर हमें एसपी ही पूछा जा रहा है कि कितने में बेचे कि 5% का लाभ हो जाए। तो चलिए इस प्रश्न को हम दो तरह से लगा सकते हैं, दोनों तरह से लगा के बताते हैं। तो पहले पहला मेथड बताते हैं। पहला मेथड क्या है, पहले होल वैल्यू से लगाएंगे, उसके बाद दूसरी विधि से लगाएंगे। 5% हानि को होल वैल्यू में बदल देते हैं, हानि है तो 5/100, ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूना 10, हानि हुआ है तो ऊपर वाला घटा के 20 में से 1 घटाएंगे तो 19 बटे में 20, तो होल वैल्यू 5% हानि की होल वैल्यू 19 बटे 20। अब 5% लाभ भी हो रहा है तो 5% लाभ का होल वैल्यू 5 बटे में 100, 1 बटा 20, लाभ हो रहा है तो ऊपर वाला जोड़ के 20 एकम 20, 20 1 21 बटे का 20, होल वैल्यू 5% लाभ की आ गई 21 बटा 20। अब यहां देखिए
तो पहले 570 रुपए में बेच रहा है, तो पहले सीपी निकालना पड़ेगा हमें। तो सीपी निकालेंगे जब, तो एसपी दिया हुआ है 570, तो 570 गुणे, अब यहाँ एसपी दिया है, एसपी से सीपी पर आना है। एसपी दिया है तो पहले घोड़े का तो हमें क्रय मूल्य पता करना होगा। क्रय मूल्य पता करने के लिए विक्रय मूल्य गुणे में होल वैल्यू का उल्टा गुणा कराना है। उल्टा गुणा इसलिए कराना है क्योंकि यहाँ पे हमें ये एसपी दिया हुआ है, एसपी से हमें सीपी पर आ रहे हैं, यानी कि उल्टा आ रहे हैं। तो 570 गुणे होल वैल्यू 5% की हानि हुई, और हानि का होल वैल्यू है 20/19, तो इसको उलट के गुणा करा देंगे। अब ये हो गया हमारा सीपी, घोड़े का सीपी निकल गया। इसको सॉल्व कर देंगे, घोड़े का सीपी आ जाएगा। लेकिन अब सीपी आ गया, अब सीपी तो पता चल गया, अब सीपी से पूछा जा रहा है कि कितने में बेचे कि 5% लाभ हो जाए। तो अब कितने में बेचे, जब सीपी से एसपी पर अब जाना है तो होल वैल्यू का सीधा गुणा कराना है। तो 5% लाभ कमाने के लिए होल वैल्यू का सीपी में होल वैल्यू का सीधा गुणा करा दीजिए। तो 21/20, अब 20 से 20 कट गया, 19 तिया 57, 30, 21 तिहाई 63, 10 630 रुपया, यानी कि वो 630 रुपया में बेचेगा तो उसे 5% का लाभ प्राप्त होगा, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही है। चलिए इसी सवाल को दूसरे तरीके से लगाते हैं। कोई भी वस्तु 100% होती है, कोई भी वस्तु का दाम 100% होता है। 100% का मतलब 1 होता है, यानी कि एक वस्तु 100% होती है। 100% का मतलब b बटा में 100, 100 से 100 कट गया, 1 आ गया। कोई भी वस्तु 100%, यानी कि अगर किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य पूछा जाए तो हमें 100% का दाम निकालना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं दूसरे तरीके से, सवाल को हल करके दूसरे तरीके से देखते हैं। दूसरा मेथड हमारा है 5% की हानि हुई, 5% की हानि। अब 5% की हानि पर बेच रहा है, कुल दाम होता है किसी वस्तु का 100%, तो 5% हानि हुई, यानी कि 5% हानि पर बेचा कितने में, 5% हानि पर बेचा तो 570 में बेचा था, यानी कि 5% हानि हुई, यानी कि कुल दाम होता है, सीपी कितना होता है 100% होता है। तो सीपी निकालने के लिए हमें 100% का सीपी 100% का होता है दाम, तो 5% की हानि हो गई तो 95% ही न बचा। तो 95% में बेचा वो, तो 570 रुपया में हुआ। इसलिए 1% का निकाल लीजिए, 1% कितने का हुआ, 1% 570 बटे में 95, 1%। हमें 5% लाभ पर बेचना है, यानी कि 100% सीपी हो गया। तो अब निकाल लेते हैं 105%, क्योंकि 5% लाभ कमाना है तो 105% पर बेचना होगा। तो 105% जैसे ही निकालेंगे तो ये हो जाएगा 570 बटे में 95 गुणे में 105। इसको हल करा देते हैं, हल कराएंगे तो 5 से इसको काट देते हैं, 19 पचे 95, 19 पचे 95 और 19 तिया 57, ऊपर हो गया 30। अब 5 दूना 10, 5 1 9 5, 21 तिहाई 63, 630 रुपया, ये आ गया 630 रुपया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल भी सब्सक्राइब करें तथा नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं, जिससे इस प्रकार की वीडियो आपको टाइम टू टाइम प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले पार्ट में, पार्ट 2 में।